क्यों? क्या हुई? भाइयों, ये फनी वेडिंग वीडियो दुल्हनों की रुखसती के वक्त ओवर एक्टिंग रोने पे है। जो रो रो के दूल्हे को दिखाना चाहती हैं कि आज के बाद तुम्हारे रोने के दिन आ नहीं रहे बल्कि आ चुके हैं। और साथ ही हम देखेंगे कि जेनजी की दुल्हनें विदाई में क्या करती हैं और आजकल की शादियों के मोस्ट वायरल कपल्स। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे दुल्हनों की वायरल चीख मार रुखसती। वीडियो बहुत ही फनी होने वाली है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बिना वक्त जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चल। सबसे पहले इस दुल्हन को देख लेते हैं जो इतना रोई कि पूरा मोहल्ला सिर पे उठा लिया ताकि दूर दूर के जानने वालों को पता चल जाए कि मैं अब जा रही हूँ। दोस्तों, दुल्हनों के रोने की कई रीजन हैं। पसंद का दूल्हा, पसंद का घर या पसंद की सास ना मिलना। लेकिन ओवर एक्टिंग रोने का क्या रीजन है? इस बात का जवाब तो कोई पुरानी दुल्हन ही दे सकती है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ औरतें अपने कल के खाने का बंदोबस्त कर ही लेती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई यहाँ पे रुखसती के चावल लूटे जा रहे हैं। मतलब कि कुछ रिश्तेदार अपनी हरकतों से कहीं पे भी बाज नहीं आते। भाइयों, कुछ दुल्हनें विदाई के समय इसलिए भी रोती हैं क्योंकि वो शादी सिर्फ ब्राइडल सूट पहनने के लिए करती हैं। हाँ, देख लो। नहीं जाना चाहती थी। कपड़ों के लिए शादी की थी। एक दुल्हन के रोने पे तो एक दूल्हा जी भी रोने में मस्त हो गया और चुप करने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर सब घर वालों ने समझाया कि बेटा, तुम्हारे रोने का दिन आज थोड़ी है बल्कि कल से तुम्हारी बारी शुरू है और तुम्हारी बारी कभी खत्म ही नहीं होनी। क्या बोलूं मैं इस पे? डिप्रेशन। भाइयों, कुछ दुल्हनों को रोने का कारण उनकी बीमार दादियां भी हैं, जिनकी वजह से लड़कियां शादी के लिए हाँ तो कर देती हैं, लेकिन जब वो अपनी आंखों से अपनी उस बीमार दादी को शादी में नाचते गाते देखती हैं तो रोना डबल हो जाता है। ये क्या है? हमारे यहाँ शादियों में रोने धोने का सेशन लाजमी है। कहीं अगर दुल्हन ना भी रोए तो उसकी माँ ही सही। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दोस्तों, सारी जिंदगी बहनों को तंग करने वाले भाई विदाई के वक्त सबसे ज्यादा रोते हैं, ये सोच के कि अब भैया जी घर में किससे लड़ेंगे। वैसे सल्यूट है भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते को। लेकिन दोस्तों, इस बात पे एक लाइक तो बनता है और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी बचपन में अपनी सिस्टर को तंग किया? अबे इतना झगड़ा करता है, ये वैसे अभी रो रहा है। ऐसा बात भी नहीं करते हम लोग एक दूसरे से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आजकल ये अजीब ट्रेंड शुरू हो गया है। एक और दुल्हन के रोने पे एक और दुल्हा रो पड़ा। मतलब आजकल के दुल्हों को हो क्या गया यार? मुझे तो लगता है अगर ऐसे ट्रेंड्स चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब विदाई में दुल्हनें हंसेंगी और दूल्हे रोते हुए अपने घर पहुंचेंगे। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। कहीं भी अगर दुल्हन ना भी रोए तो उसके रिश्तेदारों की हरकतें देख के बंदे को रोना आ ही जाएगा। हमारी बहन जा रही है। ले कर ले मानो। हमारी बहन जा रही है। ले जल्दी कर। सब रो रहे हैं। कौन है बड़ा? सब रो रहे हैं। ये देखो। बड़ा हरामी हो। दोस्तों, दूल्हा आगे चल के जोरू का गुलाम बनेगा या नहीं, ये बात शादी की स्टेज पे ही पता चल जाती है। कैमरामैन कहता रहा इधर मुंह करके फोटो खिंचवाइए, लेकिन दूल्हा बीवी के कहने के इंतजार में था। मैं तारी रो पाई।
एक शादी में तो दूल्हा दुल्हन इतना रोए कि रोते रोते घर जाते ही सो गए। क्या हुई? लेकिन दोस्तों, जो अपनी शादी में सोया नहीं या सोना नहीं चाहता, वो आज एक सब्सक्राइब कर दे, ताकि आज की रात आपका भाई यानी मैं तो सुकून से खुशी में सो जाऊं। अरे बाप रे। जो ही एक दुल्हन ब्यूटी पार्लर से तैयार होके निकली तो सामने लाल रंग की तलाश में एक सांड भी तैयार खड़ा था। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, इस पर मुझे आपका फनी कमेंट चाहिए। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म किया करो। ये भैया जी देख लो, लगता है जानवरों को खाना खिलाते थे, लेकिन आजकल लोग अच्छे काम और अच्छे कर्म तो करते नहीं, सिर्फ माधव से पूछते रहते हैं। हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव? किसी ने सच ही कहा है कि लड़कों को नहीं मिल रही घास और बूढ़े खा रहे च्यवनप्राश। यारो, अब जरा जेन जी की शादियां भी देख लेते हैं कि जेन जी की दुल्हनें क्या करती हैं। ओ डीजे गाना चला। एंट्री की बैंड बजा दी। ये तो डीजे को भी अपने वश में कर रही है, इसका मतलब दूल्हा भी। समझ रहे हो? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। हंसले बेटा हंसले, विदाई में रोएगी तू। रोएंगे वो जो लेके जा रहे हैं। मतलब ये नहीं रोने वाली, इस पर कितना भी बोझ लाद दो, सिर्फ डीजे अच्छा होना चाहिए। एक और दुल्हन को डीजे का गाना पसंद नहीं आया, मतलब कि दूल्हा भले ही कैसा भी हो, लेकिन डीजे अच्छा होना मांगता रे बाबा। ये गड़बड़ है बाबा। अरे ये भी नहीं रोई। नो 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 नो। सहरा है या बेब्लेड, ये क्या पहन लिया दूल्हे ने? अगर आपके किसी दोस्त को चाहिए तो ताजी की दुकान से ले सकता है। कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी दोस्तों, जहां दुनिया में दूल्हा दुल्हन अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वहीं एक जेनजी की दुल्हन अपने भविष्य को लाकर किस सोच में गुम है, जरा देख ही लेते हैं। विदाई से ज़्यादा मुझे टेंशन इस बात की है कि सुबह उठते ही चाय मिलेगी या फिर खुद बनानी पड़ेगी। सबको लग रहा है मैं इमोशनल हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि वहाँ 12 बजे तक सोने को मिलेगा या फिर नहीं। शादी की खुशी अपनी जगह है, पर असली टेंशन मेरी नींद और मेरे खाने की। यारो, आप जरा इस दुल्हा जी को भी देखिए। पहले तो मैंने जब भाई साहब को देखा तो मैं सोच रहा था कि बेचारी दुल्हन के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन जब मेरी नजर दुल्हन पर पड़ी तो मैं समझा कि आज अन्याय नहीं, न्याय का दिन है। 13 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। बहुत तपा है ये सोना, तब बना है कुंदन। कुंदन है या नाड़े का फुंदन, इसकी तो कब का दीवार पे फोटो लटक जानी चाहिए थी, और वो भी सूखी हुई माला के साथ। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? शादियों में बाराती तो खाली पेट ही आते हैं और फिर पेट भर भर के खाना खाते हैं, लेकिन एक दूल्हा अपनी ही शादी में बार बार खाना खाने के चक्कर में पकड़ा गया। ये दूल्हे राजा है जो कि 2 बार खाना खाया है। क्या बार खाना खाया है? 2 बार खा लिए। इतना गर्मी में 2 बार खा लिए। अरे बाप रे। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। दोस्तों, शादी करो तो लंबे बालों वाली से ही करना, ताकि गर्मियों के मौसम में लाइट चले जाने के बाद आपको हवा तो मिल सके। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे सिंदूर लगाया जा रहा है, वो भी मुंबई टू अमृतसर। और तो और सिंदूर भी ऐसे लगा रहा है जैसे चिकन टिक्के को मसाला लगाते हैं। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। नो 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 नो। भाइयों, ये एक वायरल वीडियो है जिसमें एक दूल्हा अपनी शादी के मंडप से भाग गया, अरे बाप रे। जिसके बाद ससुरालियों और दुल्हन ने उसको भाग के पकड़ लिया। मतलब अब भागने का कोई रास्ता ही नहीं।
शादियों में दूल्हा दुल्हन अक्सर घबरा जाते हैं, पता नहीं आगे उनके साथ क्या क्या होगा। लेकिन इस दुल्हन की हरकतें देखने लायक है। बेचारी इधर उधर ऐसे देख रही है जैसे कभी किसी की शादी में गई ही ना हो। एक तो बेचारी को कैमरामैन और दूसरा रिश्तेदारों ने परेशान किया है। वैसे ऐसा ही होता है जब एक से ज्यादा डायरेक्टर्स हो तो। डिप्रेशन। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कढ़ाई में ना खाने के क्या फायदे हैं, लेकिन इस भैया ने मेरी बात ना मानी और ये भाई भी उस भैया जी की तरह नुकसान कर बैठे। लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और खुद को नुकसान से जरूर बचाइएगा। ये तो जल्दी कहने से भी पहले चली गई, जाते जाते सब्सक्राइब ही कर देती। यारों, ये तो चली गई, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस भीड़ में कहीं हम खो ना जाएं। वीडियो कैसी लगी अपना कीमती वक्त निकाल के लाइक, शेयर और कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक्स। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे?